अमेरिका को किस बात का सबसे ज्यादा डर है? सोचिए जरा। अमेरिका को इस बात का डर है कि वो चुनाव आने से पहले, 2024 के चुनाव शुरू होने से पहले, उसकी तैयारी शुरू होने से पहले अपने डिफेंस को पूरी तरीके से मिड ईस्ट की तरफ नहीं डाइवर्ट कर सकता, अपने डिफेंस फोर्सेस को या अपने डिफेंस बजट को, क्योंकि वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है और पूरी दुनिया अब मिड ईस्ट की ओर नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि पूरी दुनिया का मिड ईस्ट से बहुत ज्यादा वास्ता नहीं है, सिर्फ तेल को छोड़कर। और वो अगर ईरान से किसी ने कोई भी तरीके के पंगा लिया तो वो मामला खराब होना ही होना है। और अभी की इकोनॉमिक क्राइसिस में तेल को लेकर दुनिया में कोई भी परेशानी नहीं चाहता है। अमेरिका मॉरल, मॉनेटरली और हर तरीके के प्रेशर में बाइडेन के रविवार को इंटरव्यू में दिए इस बयान को शनिवार की एक घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। यह घटना सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई। इस घटना के केंद्र में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन है। एंटनी ब्लिंकन 4 दिन की में दूसरी बार आज एक बार फिर इजराइल पहुंचे हैं सुबह। इससे 2 दिन पहले वो सऊदी अरब के दौरे पर थे, रियाद पहुंचे थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी प्रिंस और एंटनी ब्लिंकन के बीच शाम को मुलाकात होनी थी, लेकिन यह अगले दिन सुबह जाकर हुई। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका का दोस्त सऊदी भी गाजा में इजराइल के रवैये से नाराज है और इस कारण प्रिंस ने ब्लिंकन को इंतजार करवाया। मुलाकात के दौरान भी सऊदी प्रिंस ने साफ तौर पर ब्लिंकन से कहा कि इजराइल को अपना सैन्य अभियान रोकना होगा जिसमें आम नागरिक मारे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाजा में कई शेख भी हैं, उनके ऊपर कई अरब भी, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं, ऐसा कहा जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सऊदी अरब की इस तल्खी के पीछे भी ईरान का हाथ है। यह आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर ब्लिंकन के अरब देशों के दौरे पर डालना जरूरी है, क्योंकि ब्लिंकन ही वो शख्स हैं जिन्होंने पिछले 4 दिन में 6000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की, मिडल ईस्ट के 7 देशों का दौरा किया। 7 अक्टूबर को हमास इजराइल युद्ध के बीच में, हमास इजराइल के बीच में युद्ध की जो शुरुआत हुई, अब आप देखिए जरा फैक्ट्स। 12 अक्टूबर को, ये देखिए 4 दिन में 7 देशों के दौरे। 12 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे। इजराइल के बाद 13 अक्टूबर को उन्होंने फिलिस्तीन, फिर उसके बाद कतर, जॉर्डन, बहरीन का दौरा किया। 14 अक्टूबर को यूएई के राष्ट्रपति से मिले। 15 अक्टूबर को सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस से मिले और उसी दिन मिस्र पहुंचकर राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ मीटिंग की। एंटनी ब्लिंकन ने बाइडेन के दूत के तौर पर इजराइल युद्ध में अरब देशों से समर्थन मांगा है। फिलिस्तीन में फंसे नागरिकों को छुड़ाने के प्रयासों पर चर्चा की। तो क्या अमेरिका को अरब देशों से जिस समर्थन की उम्मीद थी वो हासिल नहीं हो सका? क्या ईरान ने पहले ही अरब देशों को अमेरिका के खिलाफ अपने पाले में कर लिया? ये रिपोर्ट देखें। 7 अक्टूबर को इजराइल हमास युद्ध से पहले अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल के बीच बातचीत की मध्यस्थता कर रहा था। दावा किया जा रहा था कि बातचीत से मिडिल ईस्ट की राजनीति में बड़े बदलाव हो सकते हैं। बातचीत के बदले में सऊदी अरब का अमेरिका के साथ अहम रक्षा समझौता भी होता। समझौते के मुकाम तक पहुंचने से पहले ही इजराइल हमास के बीच जंग छिड़ गई। फिलिस्तीन में गाजा पट्टी पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। हजारों फिलिस्तीनियों की मौत होने लगी। सऊदी अरब ने इजराइल के साथ डील ठंडे बस्ते में डाल दी। सऊदी अरब ने मौके की नजाकत को भांपते हुए पाला बदला। युद्ध के 4 दिन बाद 11 अक्टूबर को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच फोन पर बातचीत हुई। बातचीत के दौरान इजराइल फिलिस्तीन विवाद को फिलिस्तीनियों के अधिकारों की गारंटी के साथ सुलझाने पर जोर दिया गया। रईसी ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बताया कि ऐसी कोई भी पहल जिसमें फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों की गारंटी ना हो, वो समस्या का समाधान करने में विफल रहेगी। इस बीच इजराइल ने गाजा पर पूरी तरह कब्जा करने की बात कही। माना जा रहा है कि 15 अक्टूबर को ब्लिंकन को मुलाकात के लिए घंटों इंतजार करा सऊदी प्रिंस ने कड़े रुख का संदेश दिया। शायद अब बाइडेन ने भी हालात को समझते हुए अपना स्टैंड बदल दिया है।